मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण संदेश है। जो व्यक्ति अपने जीवन में पहली बार इस संदेश को प्राप्त कर रहा है, वह इसे पूरा देखने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि भगवान शिव में आपकी सच्ची आस्था है, तो सबसे पहले टुडे महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा प्रेमी अब वापस आना चाहता है। केवल 3 दिन शेष हैं, उसका नाम पता करो। मेरे प्यारे बच्चों, इस संदेश को अनदेखा करने या बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो तुम्हें बहुत पछतावा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब सोचना बंद करो। आज से तुम्हारे सोचे हुए सभी काम पूरे होंगे। यह मेरा वादा और मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब करो। मेरे प्यारे बच्चों, अब जो भी तुम्हारे हक में होगा, मेरा विश्वास करो, मैं खुद तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हारी सोच में कई सकारात्मक बदलाव लाए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने अपने प्रेमी के बारे में जो भी सोचा था, आप यह संदेश देखकर यही सोच रहे हैं कि अब वह बहुत बदल गया है। वह हमेशा आपके बारे में सोचेगा और आपके जीवन में खुशियां लाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, उसने आपसे जो वादे किए हैं, उन्हें वह पूरा करेगा। मेरा उसके साथ आशीर्वाद है। उसे यकीन है कि चाहे आप उसके बीच कितनी भी दूरी क्यों न रखें, वह आपसे बहुत प्यार करता है और आप उससे बहुत प्यार करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आशीर्वाद से आप दोनों के बीच का प्यार जीतेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब उसे अपनी गलती समझ आ गई है और उसके मन में बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, क्योंकि वह धीरे धीरे नकारात्मक लोगों से दूर होता जा रहा है। वह उन सभी से दूर होता जा रहा है जिन्होंने उसे आपके खिलाफ भड़काया और आपको दूर धकेलने की कोशिश की। अब उसे सच्चे प्यार का मतलब समझ आ गया है और उसे यकीन है कि आप उसे माफ कर देंगे और उसे एक और मौका देंगे। आप इस रिश्ते को एक और मौका देंगे। उसने आपसे पहले भी बहुत सारे वादे किए थे कि वह सब कुछ ठीक कर देगा और खुद को बेहतर बना लेगा, लेकिन 2-4 दिन बाद वह फिर से वही काम करेगा और उसी तरह आपके साथ आगे बढ़ेगा। इस बार यह सच है। मैं खुद पर काम कर रही हूं, इसीलिए वो अभी तुमसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से शांत रहना चाहता है ताकि अनजाने में वो तुम्हें दुख न पहुंचा दे। बहुत जल्द वो तुमसे बात करने वाला है और वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो सारी नकारात्मकता से दूर जाना चाहता है और तुम्हारे साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है। तुम उसकी आंखों में उसके दिल की सच्चाई देखोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उसकी आवाज सुनकर समझ जाओगे कि इस बार वो झूठ नहीं बोल रहा है। वो तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसका, उसकी भावनाओं का, उसके परिवार का, सबका बहुत ख्याल रखा है। अब उसकी बारी है। उसने दुनिया के सारे रिश्ते तुम में पा लिए हैं। सब कुछ देखने के बाद तुम्हें उस रिश्ते में अकेलापन महसूस हुआ, मानो वो वहां होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं की। उसने हमेशा तुम्हारा अपमान किया। उसे लगता था कि तुम गलत हो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद, तुमसे दूर जाने के बाद, तुम्हारे बिना उसने दुनिया की सारी बुराइयां देखी हैं। अगर तुम में मेरे प्रति श्रद्धा है तो मेरा ये वीडियो शेयर करो और प्लीज टुडे महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मेरा लकी नंबर 5 लिखकर अपनी स्वीकृति दें। मेरे प्यारे बच्चे, अब उसे एहसास हो गया है कि तुम ही एकमात्र ऐसे इंसान हो जो उसे मिले हो, जो इतने सकारात्मक हो, जो उसकी जिंदगी में सकारात्मकता लाता हो, जो उसके चेहरे पर मुस्कान लाता हो। तुम ही एकमात्र ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए तुम इतना रोते हो। तुम ही उसकी जिंदगी में एकमात्र ऐसे इंसान हो जो अंधेरा देखकर नहीं डरा। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया। तुमने लोगों को ताकत दी। तुम हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं खोते। तुम किसी भी परिस्थिति या किसी भी इंसान से नहीं डरते, और उसने आज तक तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा। वो ये बात समझ गया है। अब वो तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। पहले वो तुम्हारे बारे में बहुत नकारात्मक सोचता था। वो तुम्हारे बारे में बहुत सारी नकारात्मक बातें कहता था। इस कलयुग में
अगर कोई किसी और के बारे में सोचता है तो जरूर भगवान कहीं उसके ऊपर या उसके साथ है, और हो सकता है कि भगवान ने ही आपको उसकी मदद करने और उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए उसके जीवन में भेजा हो। पर उसने क्या किया? उसने उस फरिश्ते को इतना दर्द दिया है, इसीलिए वो पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान है। वो बहुत रो रहा है। उसने भी मान लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो सही है, मैं इसी लायक हूं। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है और मैं इसके लिए कष्ट झेल रही हूं। पर अब वो समय आ गया है जब वो आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा, क्योंकि वो अब और सहन नहीं कर सकता। उसके सारे रिश्ते उसके खिलाफ हो गए हैं। उसके अपने ही लोग उसे रुला रहे हैं और प्रताड़ित कर रहे हैं, और अब उसे किसी भी कीमत पर आपसे बात करनी ही होगी, क्योंकि आपके अलावा उसे कोई नहीं समझता। वो बस इस रिश्ते में बनी दूरी को खत्म करना चाहता है। वो बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों के डर से बचाना चाहता है। वो तुम्हें उन लोगों की वजह से पड़ने वाली बुरी नजर से दूर रखना चाहता है। मेरी प्यारी बच्ची, आप दोनों बहुत आगे बढ़ चुके हैं और वो फिर से आप दोनों के बीच आने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने प्यार पर भरोसा रखें, और जब वो इंसान आपकी जिंदगी में वापस आए तो उसे मेरा आशीर्वाद समझकर स्वीकार करें। उसकी बात सुनने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें। बीती बातों को भूल जाएं, क्योंकि आपको भी पता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते। इसलिए बार बार बीती बातों को सामने लाकर और बीती बातों के बारे में बात करके आप खुद को दुख पहुंचाएंगे और अपने रिश्ते को भी बर्बाद करेंगे। इसलिए अगर आप उसे माफ करने की सोचते हैं तो पहले बीती बातों को भूल जाएं और उसमें आए बदलाव को देखें। जब आप अपने बीती बातों को भूलकर उसे माफ कर पाएंगे तो सबसे पहले आप खुद का भला करेंगे, क्योंकि आपको शांति मिलेगी, सिर्फ आपका दर्द कम होगा। आप उससे बहुत नाराज हैं, आप बहुत रोए हैं, लेकिन आप हमेशा माफी मांगते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वो सम्मान नहीं मिला, मैं उनसे नहीं मिली, लेकिन किसी ने मुझे इतना दर्द देकर भी मुझसे माफी नहीं मांगी। उसने अपनी मां से माफी मांगी। आप उनसे मिलेंगे और उनके शब्द, उनकी माफी, उनके आंसू आपके सारे घाव भर देंगे। आपको वो अधिकार मिलेंगे जिनकी आप तलाश कर रहे हैं कई मायनों में। इसलिए मेरे बच्चे, कोई भी फैसला सब कुछ ध्यान में रखकर ही लेना। गुस्से में या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वो आज रात तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, उसकी बात सुनो। गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलो। अगर तुम किसी से बात नहीं करना चाहते हो तो वो तुम्हारी मर्जी होगी, लेकिन सोच समझकर फैसला करो मेरे प्यारे बच्चे। जैसे इस जन्म में तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे, पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्यार के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण थे। मेरे प्यारे बच्चे, किसी ने तुम्हें बहुत धोखा दिया, जिसके बाद तुमने सब कुछ छोड़ दिया और अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर दी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से दूर कर दिया और फिर तुम्हारे संस्कार पहले जैसे नहीं रहे। तुम मुझसे जुड़े हुए थे। तुमने मंत्र साधना करके कई उपलब्धियां हासिल की। अपने पिछले जन्म में तुमने मेरा रहस्य जान लिया और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुमने अपना घर, परिवार और सब कुछ छोड़ दिया। तुमने मुझे पाना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और मेरा प्यार पाने के बाद तुम मेरे बहुत करीब थे। तुम उस ज्ञान और उस प्यार के साथ पैदा हुए थे, लेकिन इस जन्म में भी तुम्हें सबसे ज्यादा दुख तुम्हारे अपने लोगों ने ही दिया। वो जितने करीब थे उन्होंने तुम्हें उतना ही दुख दिया, और भी गहरा, और तब तक जब तक तुम अपनी शक्ति को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं कर देते। अगर तुम मुझसे प्रेम नहीं करोगे तो ये सब तुम्हारे साथ होता रहेगा। अगर तुम मेरे प्रति श्रद्धा रखते हो तो टुडे महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे इस वीडियो को शेयर करो और मेरा लकी नंबर +55 लिखकर अपनी स्वीकृति दो मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य लोगों का अनुसरण करना नहीं है। अपने पिछले जन्म में तुम लोगों के शिक्षक थे और तुमने लोगों को उनकी आध्यात्मिक नींद से जगाया था, लेकिन अब देखो कि तुम दूसरों पर निर्भर हो और उनकी राय के अनुसार जी रहे हो, उनसे सम्मान की भीख मांग रहे हो और ऐसे लोगों के साथ अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, इस लत को छोड़ो और अपने पिछले जन्म में अधूरी रह गई साधना पर काम करो। तुम हमेशा मेरी शक्ति को महसूस करते हो। तुम बचपन से ही दूसरों के बारे में सोचते हो,
तुम भजन में एक मंत्र हो और मैं तुम्हें शांति देता हूं। यह सब तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति को जगाने का मेरा विज्ञान है। तुमने अपने पिछले जन्म में बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को खुद को देना है। तुम्हें उन शक्तियों को फिर से जगाना है। तुम्हें अपने भीतर खुद को जानना है। तुम्हारी खुशी का द्वार अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्यारे बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपने पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़े हुए थे और दूसरों को अध्यात्म का मार्ग दिखाने के आदी थे। तुम तब अलग थे और तुम इस जीवन में भी अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार हर किसी से मेल नहीं खाते। तुम आसानी से किसी से दोस्ती नहीं करते। तुम उनसे पहली बार मिलते ही उनकी शक्ति को महसूस करते हो। आपके रिश्ते टूट जाते हैं और आपने अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है, क्योंकि ब्रह्मांड आपको बार बार सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है। मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जाएं आपको यह समझने में मदद करती हैं कि आप कौन हैं। आप अपना ज्ञान तभी खोते हैं जब आप गलत लोगों के साथ होते हैं और वे लोग आपको कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रों पर काम करें और उन्हें सक्रिय करने का प्रयास करें। आप प्रकृति और जानवरों से बहुत जुड़े हुए हैं, क्योंकि अपने पिछले जन्म में आपने उन्हें मारने के लिए प्रकृति का इस्तेमाल किया था। मैं आपका इलाज करता था, लेकिन इस जन्म में लोगों ने आपको बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को स्वीकार्य नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके महादेव जी इसे स्वीकार नहीं करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यह मुझे स्वीकार्य नहीं है कि लोग आपको कम आंकें और आपको रुलाएं। मुझसे जुड़ने की कोशिश करें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। इस भौतिक दुनिया के पीछे मत भागो। अपनी आत्मा की खुशी के लिए काम करो। ये सारी दौलत और लोग यहीं होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, तुम उनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था उसे भूल जाओ और अपने बाकी जीवन के लिए काम करो। इससे जुड़ो और अपनी आत्मा के लिए काम करो। मेरे प्यारे बच्चों, अपने शरीर के लिए नहीं। अब यह मत सोचो कि मुझे महादेव जी के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए। आप इस सांसारिक जीवन में भी भगवान को पा सकते हैं और आत्मा के लिए काम करना मतलब वो काम करना जिससे आपको शांति मिले, जो आपकी कला है, जो आपका दीन है, जिससे आप अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकते हैं, और उस शांति के जरिए आप भगवान और अपने महादेव जी के करीब आ सकते हैं। इसी जन्म में आपको भगवान मिलेंगे। आपका टूटा हुआ दिल महादेव जी से जुड़ जाए। आपकी शक्ति महान है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके अंदर बहुत ज्ञान है। उस शक्ति से आपके इस जन्म के ही नहीं, बल्कि आपके पिछले जन्मों के सपने भी पूरे होंगे। बस अपनी शक्ति पर विश्वास रखें और उन्हें जगाने का काम करें। समाज की भलाई के लिए काम करें। ऐसा काम करें जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपको शांति मिले। ऐसा कुछ भी न करें जो दुनिया आपसे करवाना चाहती है। किसी के लिए रोना बंद करें, क्योंकि वो लोग आपके लिए कभी नहीं रोएंगे। इसलिए खुद पर काम करें और खुद को जानें। अपने जीवन का उद्देश्य जानें। सिर्फ उसके लिए काम करें। महादेव जी सबके सपने पूरे करेंगे। आप अपनी खुशी पाएंगे और बाकी सबकी खुशी मेरे हाथों में छोड़ देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा तुमसे जुड़े हर व्यक्ति की खुशी का ख्याल रखूंगा। बस अपने अधूरे सपनों को पूरा करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत बुरे सपने देखते हो। तुम अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा देखते हो या अपने साथ बुरा कुछ होता हुआ देखते हो। इन सपनों की वजह से तुम ठीक से सो नहीं पाते हो और बहुत चिंता के साथ जागते हो। उसके बाद भी तुम्हारा सिर भारी रहता है, तुम्हारी ऊर्जा बहुत कम होती है और तुम्हें यह डर सताता रहता है। तुम्हारे मन में यह भावना रहती है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, कि तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो सकते। तुम्हारे सपने तुम्हारी समझ से परे हैं। मेरे बच्चे, जैसा तुम देखते हो वैसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम बुरे सपने देखते हो तो तुम वैसे ही सपने देखते हो। तुम्हारे साथ कुछ बुरा जरूर होता है, या तुम किसी से झगड़ा करते हो, या लोग तुम पर हमला करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्ति के कारण होता है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे फरिश्ते हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें एहसास कराते हैं।
आप हर घटना को पहले से ही भांप सकते हैं और आपके दुश्मन द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। आपके अंदर की दिव्य शक्ति हर बार आपके दुश्मन को परास्त कर देती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मेरे प्यारे बच्चे, जितना हो सके उतना ध्यान और जाप करो, क्योंकि जितना अधिक तुम ध्यान करोगे, तुम्हारे अंदर की दिव्य शक्ति उतनी ही मजबूत होगी और तुम किसी भी समस्या में उन्हें बुला पाओगे। और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्तियों से जुड़ना सीखोगे, और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका है ध्यान। शुरुआत में तुम्हें ध्यान करने में थोड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार जब तुम ध्यान की कला में निपुण हो जाओगे तो तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे और तुम जो सोचते हो वह सच होने लगेगा। तुम्हारे बेचैन मन को शांति मिलेगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम पर कभी हमला नहीं करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। इसीलिए किसी की मत सुनो और उन पर विश्वास करो। सही समय पर मैं तुम्हारे जीवन में सही और सच्चे गुरु को भेजूंगा। इसलिए गलत व्यक्ति का हाथ थामने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि यह आपके दुश्मन की चाल हो सकती है। इसलिए जहां आप इतने धैर्य से काम ले रहे हैं, वहां थोड़ा और इंतजार करें और अब आपको खुद पर काम करने की जरूरत है। खुद को दैवीय ऊर्जा से जोड़ना सीखें। जब समय आएगा तो आप बड़ी सफलता हासिल करेंगे। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मकता चाहते हैं तो सकारात्मक लोगों के साथ रहना सीखें, क्योंकि आपके लोग आपसे यह सकारात्मकता और आपकी दैवीय ऊर्जा छीनना चाहते हैं। आपके मन में पूरा विश्वास होता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, अगर मैं कोई परीक्षा देने जाऊंगा तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मैं अच्छा कर रहा हूं, मेरे करियर में तरक्की हो रही है, मैं जो भी शुरू करूंगा उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अचानक आपके दुश्मन ऐसी चाल चलते हैं कि पल भर में ही आपको जीवन के हर पहलू में हार का सामना करना पड़ने लगता है। आपकी सेहत खराब होने लगती है, रिश्ते टूटने लगते हैं, आपके प्रियजन आपका साथ छोड़ देते हैं, लोग आपको हर तरफ से नफरत की नजर से देखने लगते हैं, जैसे कि आपको पता नहीं है कि आपने एक दिन में क्या क्या कर दिया। और यह सब कभी नहीं हुआ होता मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि आपको ये चीजें पहले से ही महसूस होने लगती हैं। जो मैं आज कहता हूं, ये चीजें अपने आप आपके पास आने लगती हैं। आप सपने देखने लगते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन आप उन चीजों को अनदेखा कर देते हैं। आप ये भी जानते हैं कि आपके पूर्वज आपको किसी न किसी रूप में चेतावनी देते हैं, लेकिन फिर भी आप उन चीजों को ठीक से समझ नहीं पाते, क्योंकि आपने उनसे जुड़ना नहीं सीखा है। आपने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है। इस अशांत मन के साथ आप लोगों की बातें भी नहीं समझ पाएंगे। दैवीय शक्तियों की बातें तो दूर की बात है, और जो आपका बुरा चाहते हैं वो चाहते हैं कि आप कभी भी उन शक्तियों से जुड़ ना पाएं। इसलिए वो ऐसे काम करते हैं जिससे आपके जीवन में परेशानियां पैदा होती हैं और आपका मन कभी शांत नहीं रहता। आपके अंदर बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन आपके आसपास बहुत सारे नकारात्मक लोग हैं जो कभी कुछ सकारात्मक नहीं कहते, कभी कुछ सकारात्मक नहीं सोचते, और सकारात्मक और नकारात्मक के इस मिश्रण की वजह से आपके जीवन में तूफान आते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी आपको समझ में ना आए कि आपको कुछ करना चाहिए तो तुरंत करें। आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी आपके बारे में बुरा कहा है, जिन्होंने आपकी चुगली की है, उनकी झूठी चीखें, झूठा दिखावा, झूठा दुख सुनने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे प्यारे बच्चे हैं क्योंकि आप बच्चे हैं। जब आप अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, शक्तियों के बारे में जान रहे हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपका दुश्मन और ज्यादा डर रहा है। इसलिए जब भी आपको अपने आसपास नकारात्मकता महसूस हो, आपके मन में नकारात्मक विचार आए, आप कुछ बुरा करने की इच्छा जागृत करें जो आपको नहीं करना चाहिए, तो मंत्र जाप करना शुरू कर दें, क्योंकि उस समय आपका दुश्मन या कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी साधना को तोड़ने की कोशिश करती है। और मेरे मंत्रों में बहुत उच्च कंपन है। मेरे प्यारे बच्चे, जिस दिन आप मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे,
उस दिन आप भारत की नकारात्मक शक्ति को एक पल में पहचान पाएंगे, और जब उन मंत्रों के कंपन आपके भीतर स्थिर हो जाएंगे, उस दिन आप पूरे विश्व को जीतने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए अपने मन को शांत रखने के लिए जितना संभव हो सके मंत्रों का जाप करें। कोशिश करो। तुम्हारा दुश्मन तुम्हें इन शक्तियों से दूर रखना चाहता है, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें उसकी हकीकत नजर आएगी, क्योंकि उसका डर हकीकत में बदलने वाला है। मेरी शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, उसकी नकारात्मकता कभी तुम पर हावी नहीं हो पाएगी, और उसके जीवन का सबसे बड़ा डर सेठ होगा। यही डर उसे पागल कर देगा, क्योंकि तुम्हारा प्रयास हर हाल में सफल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, और तुम अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति को जरूर जागृत करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, उसने तुम्हें कभी अपने प्यार के लायक नहीं समझा। उसे हमेशा यही लगता था कि तुमसे बेहतर भी कोई है, और इसीलिए उसने तुम्हें कभी वो सम्मान नहीं दिया और तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। उसने तुम्हें इतना नजरअंदाज किया मेरे प्यारे बच्चे, उसने तुमसे बात करना भी बंद कर दिया और तुम्हें पूरी तरह से त्याग दिया। अगले 7 दिनों में उसका दिल बुरी तरह टूटने वाला है। ऐसा मंजर होने वाला है जिसकी उसने कभी अपने बुरे से बुरे सपने में भी कल्पना नहीं की थी, और जो उसे रुला रहा है वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। जिसके लिए उसने तुम्हें छोड़ा, उसे बहुत बड़ा सदमा लगेगा। अगले 7 दिनों में उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और फिर वो अपनी ही आंखों के सामने गिर जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि जिस व्यक्ति को उसने अपने लायक समझा था वही उसे पूरे समाज के सामने अपमानित करेगा, उसकी इज्जत बर्बाद करेगा। और दूसरी तरफ तुम, जिसका उसने कभी सम्मान नहीं किया, कभी प्यार नहीं किया, हमेशा दूसरों के कहने पर तुम पर उंगलियां उठाता रहा, तुम्हें अपमानित करता रहा। कुछ न मिलने के बाद भी तुमने हमेशा उसका साथ दिया, और उसने तुम्हें इतना धोखा दिया। उसके बाद भी तुमने कभी उसे अपमानित करने की कोशिश नहीं की, कभी उसका नाम खराब नहीं किया। ये निस्वार्थ प्रेम है मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारे अलावा उसे किसी और ने नहीं दिया। अगले 7 दिनों में मैं उसे उसकी असली जगह दिखा दूंगी। क्या वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा? सच तो ये है कि वो कभी तुम्हारा हकदार ही नहीं था। तुम्हारे प्यार ने ही तुम्हें सड़क से पत्थर उठाकर अपने सिर पर रखने को मजबूर किया। उस पत्थर से प्यार किया, उसकी पूजा की, लेकिन अब वो अपनी सही जगह पर पहुंच गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि तुम्हें उससे अच्छा साथी कभी नहीं मिलेगा? आप जिसका हाथ थामेंगे उसका जीवन बदल देंगे, क्योंकि आप संघर्ष करते हैं। आप मधुर हैं, आप औरों की तरह लालची नहीं हैं, क्योंकि आपको अपने महादेव जी के अलावा किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं है। आपने हमेशा सभी से प्यार किया है और सभी के लिए किया है, लेकिन आपको बदले में कभी कुछ नहीं मिला। इसलिए अब आप किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं और किसी से कुछ भी नहीं मांगते हैं। आज के समय में आप एक ईमानदार और भरोसेमंद व्यक्ति भी हैं। जो व्यक्ति आपके साथ अपना जीवन बिताएगा वह भाग्यशाली होगा, और वह व्यक्ति अब महसूस कर रहा है कि उसने हीरे की जगह पत्थर को चुना है। अब वह पत्थर उसे नुकसान पहुंचाने लगा है। न केवल वह, उसका पूरा परिवार मुश्किल में है। वह व्यक्ति ऐसी बुरी जगह और ऐसे लालची लोगों के बीच फंस गया है जिन्होंने धोखे से उसका सब कुछ छीन लिया है। भगवान महादेव जी मेरा भला करें। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखें। आज के समय में अगर आप किसी को पैसे देते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, और जब वो आपसे पैसे मांगता है तो आप बुरे बन जाते हैं। मेरे बच्चों, अगर कभी भी आप पर कोई मुसीबत आए तो आपको किसी की मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आपसे जितना हो सके आपको करना चाहिए। मेरे बच्चों, जो भी किसी की मदद करता है मैं हमेशा उसके साथ हूं। मेरे बच्चों, और आज से आपके जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। बहुत जल्द आप करोड़ों रुपयों के मालिक बनने वाले हैं। मेरे बच्चों, विश्वास रखो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपने सारे सपने पूरे कर पाओगे। जिसने तुम्हें ठुकराया था, तुम्हारा समय बदल रहा है, वो वापस आकर तुमसे माफी मांगेगा। मेरे बच्चों, हिम्मत कभी मत हारना। महादेव जी पर विश्वास रखना, तुम्हारा दिल हमेशा खुश रहेगा। बहुत जल्द ही आपको दैवीय शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके सभी रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। आपके विचार पहले से अधिक सकारात्मक होंगे और दैवीय शक्ति का स्रोत बढ़ेगा।
चारों ओर से खुशी पाने के लिए 7 कदम लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, आप अपने जीवन में एक नए अवसर की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपको महादेव जी पर भरोसा है तो इस वीडियो को शेयर करें। मेरे बच्चे, मैं आपको सभी बड़ी समस्याओं से बाहर निकाल रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, एक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं इसलिए आती हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को पहले से तैयार कर सके। यदि आप अपने जीवन में दूसरा मौका चाहते हैं तो सुनिश्चित करने के लिए 4-5 टाइप करें। मैं आपकी पिछली गलतियों को नजरअंदाज कर रहा हूं क्योंकि आप हर दिन महान काम कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं देखता हूं कि आप कैसे शांत मन से सभी की सेवा करते हैं, सभी की मदद करते हैं। मेरे बच्चे, मैं आपको दूसरा मौका दे रहा हूं ताकि आप फिर से सफल हो सकें, ताकि मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकूं। एक बहुत बड़ा अधिकारी आपका इंतजार कर रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हां, तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी पटरी पर है। अब इसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में दूसरा मौका आपके पास है, किसी के द्वारा आपके जीवन को संभालने का। आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आने वाले सप्ताह में आपके जीवन में नए अवसर और नई प्रेरणा आएगी। आपको ऐसे विचार मिलेंगे जो आपको अपने जीवन में दूसरा मौका देंगे, जो आपके पूरे जीवन को बदल देंगे। अगर लकी नंबर 400 है तो इस दिव्य बदलाव के लिए 50 जरूर लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, इस विचार के साथ आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं आपकी बड़ी सफलता के लिए आपके पीछे काम कर रहा हूं। इस सप्ताह मैं आपको आपके सपनों में दिव्य दर्शन दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आऊंगा और आपको आगे का रास्ता दिखाऊंगा। अपने सपनों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप अपने सपनों में कुछ ऐसा देखेंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने की कोशिश करें और उन पर काम करना शुरू करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है वह आपके दिमाग को चकित कर देगा और शुभ होगा। अगर आपको अपने जीवन में बदलाव चाहिए तो 2, 3 और 3 लिखें। मेरे बच्चे, आप अपने अच्छे समय में प्रवेश कर रहे हैं। खुशियों का त्योहार जो शुरू हो रहा है आपके लिए खुशियों का खजाना लेकर आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको लगता है कि आपके अच्छे दिन खत्म हो गए हैं तो यह आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। आपका सबसे अच्छा समय अभी नहीं आया है। ये कब आएगा या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अच्छे दिन खत्म हो गए हैं? उत्तर, आपका सबसे अच्छा और दिव्य समय आना अभी बाकी है। भगवान ने आपको यहाँ एक अनमोल जीवन दिया है, इसलिए इस जीवन के लिए हमेशा भगवान का आभारी रहें। आपको यह जीवन मिलेगा। जीवन में कई महान चीजें हैं जो आपके लिए किस्मत में हैं। हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, जीवन का सार समय के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। जो आपने प्रार्थना की थी वह अब प्रदान किया गया है। आप सफलता जीत के बहुत करीब बढ़ रहे हैं। मैंने ऐसी तैयारियां की हैं जो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि मैं नियमों का पालन करते हुए बड़ी हुई हूं। लेकिन मैं इतना कह सकती हूं कि जितना तुम सोचती हो उससे कहीं ज्यादा मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। ये सब तुम तभी देख पाओगी जब तुम अपनी सकारात्मक सोच पर काम करोगी। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस अपना विश्वास मुझ पर मजबूत रखो, फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द ये तुम्हारे साथ होने वाला है। तुम्हें इसके लिए अभी से तैयारी करनी होगी। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बहुत अच्छा संकेत है। मेरे बच्चे, अगर ये हो चुका है, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो इसे अभी बंद कर दो। मेरे बच्चे, जिसका तुम इंतजार कर रही थी, जिसकी तुम्हें लंबे समय से चाहत थी, वो पूरी होने जा रही है। पूर्ति सबसे पहले, जब तुम कोई काम 40 दिन से कर रही हो तो तुम्हें यह बात समझनी होगी, या फिर तुम 50 दिन या उससे ज्यादा समय से काम कर रही हो और तुम एक ही काम जारी रखे हुए हो। अब आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। अब आपको अपना काम छोड़ना होगा, क्योंकि जो चीज आप मुझसे चाहते हैं वो बहुत जल्द आपकी असल जिंदगी में मिलने वाली है। इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। आपको अपना काम छोड़ना होगा मेरे बच्चों। कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो कोई काम करना ही नहीं चाहते, और अगर करते भी हैं तो पूरे मन से नहीं करते।
इसका मतलब है कि वो नई नई योजनाओं के साथ दौड़ते रहते हैं, लेकिन कोई भी काम समय पर पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वो काम उनसे किसी भी हालत में पूरा नहीं होगा या किसी कारण से उनका काम बीच में ही रुक जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको एक बात समझनी होगी। ये संकेत है कि मेरे बच्चों, आपका समय आ गया है। आपको अपना काम छोड़ना होगा, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो पूरा नहीं होगा। मेरे बच्चों, अब तीसरा संकेत जो जानना बहुत जरूरी है वो ये कि जो आप चाहते हैं वो आपसे और दूर होता जा रहा है। अगर आप 30 दिन से अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, फिर भी अगर आप कोई काम करते रहते हैं और फिर भी उसमें कोई सुधार नहीं आता, तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, बल्कि ऐसी स्थिति आ गई है कि वो व्यक्ति, वो चीज, वो इच्छा आपसे दूर होती जा रही है। तो आपको ये समझना होगा कि अब आपको अपने हाथों से ये सारी शक्ति छीन लेनी होगी और सब कुछ मेरे हाथों में छोड़ देना होगा, क्योंकि अब तक आपने सब कुछ अपने हाथों में रखा है, लेकिन अब आपको एक कदम पीछे हटना होगा ताकि मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आगे की योजना बना सकूं। तो मेरे बच्चों, आप अपना जीवन मुझे, अपने महादेव जी को समर्पित कर दीजिए और मेरे निर्देशों का पालन कीजिए। फिर आप खुद देखेंगे कि हर दिन, हर बार आपके जीवन में कोई चमत्कार होता है। मेरे बच्चों, क्या आप मेरे बच्चे हैं? अगर आप भी मुझे अपना महादेव जी मानते हैं तो हाँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दीजिए। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य प्रकाश है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में आपकी मदद करेगा। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, मैं जगत का प्रकाश हूं। जो मेरा अनुसरण करेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, बल्कि जीवन का प्रकाश पालेगा। यदि महादेव जी कुछ करने का प्रयास करें, यदि आप इसके लिए तैयार नहीं होते, तो दुश्मन आप पर इतना कठोर हमला नहीं करता। वह आपके लिए और आपके लिए काम कर रहा है। दुश्मन किसी और चीज से नहीं डरता सिवाय उसके जो भगवान का हाथ थामे रहता है। यदि कोई आप पर हमला करता है तो वह मुझसे नहीं है। जो कोई भी आप पर हमला करेगा वह आपके चेहरे पर हमला करेगा। यह दुनिया दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, आश्चर्य और सुंदरता से भी भरी है। इस दुनिया में अच्छाई पर अधिक ध्यान दें और इस दुनिया में दुख का अपने फायदे के लिए उपयोग करें। यह आपको बढ़ने में मदद करेगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं। इसे दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, आप तलवार से नहीं मारे जाएंगे, लेकिन आप अपनी जान ले लेंगे, क्योंकि आपने मुझ पर अपना भरोसा रखा है। यह महादेव जी का संदेश है। महादेव जी कहते हैं, जब आप नीचे होंगे मैं आपके साथ रहूंगा। जब आप हार मानना चाहेंगे मैं आपको उठाऊंगा। जब सब कुछ भ्रामक लगेगा मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। मुझे अपने सत्य के बारे में और अधिक सिखाएं। मुझे बचाएं और मुझे आगे बढ़ने दें, और सभी प्रकार के लोगों से सावधान रहें। जीवन तभी पूर्ण होता है जब धन की प्रचुरता हो। अब पीछे हटने का समय नहीं है। मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रहा हूं। दुश्मन आपकी पूजा, आपके विश्वास और आपके आनंद को रोकने की कोशिश करेंगे। भाई, बहुत दूर मत देखो, मेरी ओर ध्यान दो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। महादेव जी, आज सुबह हम कृतज्ञ हृदय से आपसे मिलने के लिए उठे हैं। हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे आगे चलें और हमारा मार्ग सीधा करें। आपने कहा कि आपने न तो देखा है और न ही सुना है और न ही किसी ने कल्पना की है कि आपने उन अच्छी चीजों की तैयारी की है जो अब आपसे प्रेम करने वालों के लिए हैं। इसके लिए हम कृतज्ञ लोग हैं। आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करें, चाहे वह आर्थिक हो, शारीरिक हो या आध्यात्मिक। कई लोगों के सामने आने वाली कठिन परिस्थितियों को लें और उन्हें वह समाधान दें जिसकी उन्हें जरूरत है। उन्हें अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बड़ी चुनौती से उबरने के लिए मार्गदर्शन और शक्ति दें, क्योंकि हम आपसे ही अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। हमें यह याद रखने में मदद करें कि आप हमें जो हर दिन देते हैं वह एक आशीर्वाद है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। महादेव जी के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। महादेव जी कहते हैं, चिंता मत करो, तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। मैं खुद ही सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। सब ठीक हो जाएगा, मेरा विश्वास करो। लोगों ने तुम्हें दुख पहुंचाया है, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा।
लोग तुम्हें नीची नजर से देखेंगे, मैं तुम्हें बधाई दूंगा। लोग तुम्हारा न्याय करेंगे, मैं तुम्हें न्याय दूंगा। तुम चाहे कुछ भी करो, तुम्हारा दिल और दिमाग फिर से शांत हो जाएगा। यह अब भी तुमसे छीना जा रहा है। सांस लो, धैर्य रखो, तुम सफल होगे, सब ठीक हो जाएगा। लड़ाई तुम्हारी है, मेरी नहीं। जब तुम हार मानना चाहते हो और खुद को संभाल नहीं पाते हो, तो याद रखो कि तुम्हारी ताकत मुझसे आती है। हार मत मानो, मेरे पास तुम्हारे लिए अद्भुत चीजें हैं। पैसा आ रहा है, ठीक हो रहा है, नया काम आ रहा है, सफलता आ रही है, आर्थिक आजादी आ रही है। भगवान तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं, सब कुछ बदल जाएगा। मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन यह जान लो कि भगवान तुम्हारे टूटे हुए दिल को ठीक कर देंगे। तुम फिर से मुस्कुराओगे, तुम फिर से विश्वास करोगे और तुम फिर से प्यार करोगे। भगवान वह सब कुछ वापस लाएंगे जो तुमने खोया है। जिस द्वार से आप अभी गुजर रहे हैं, उसकी तुलना आशीर्वाद से नहीं की जा सकती। पहचान और नए अवसर आ रहे हैं, प्रोत्साहित रहें। आशीर्वाद आ रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है, एक बदलाव आने वाला है जो आपको आपके भाग्य की ओर धकेलेगा। आशीर्वाद आ रहा है। मैं आपके जीवन में 2 गुना आशीर्वाद और आशीर्वाद भेज रहा हूं। मैं उन सभी परीक्षणों, बुढ़ापे के दर्द और असफलताओं के लिए आशीर्वाद लाने जा रहा हूं जिनका आप सामना करेंगे। मेरे पास आपके लिए आशीर्वाद है। अगर आप महादेव में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप कल भी मेरा महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।